डियर स्टूडेंट्स, आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है द कॉल फ्लो। ठीक है। अब आप एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हो तो आपको पता ही है कि जो भी आपकी सारी बातें होगी वो फ़ोन पे ही होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो टेलीफोन है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड बिल्डिंग डिवाइसेस, क्योंकि इसी पे आप ब्रांड बनाते हो। जैसा आप अच्छे से बात करोगे अपने कस्टमर के साथ तो क्या होगा, उसके दिमाग पर एक अच्छा इम्प्रेशन आएगा। जो ही हम अच्छा इम्प्रेशन आएगा तो वो समझेगा कि ये जो कंपनी है ये बड़ी अच्छी है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो परचेजेस आप ही से करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी इशू होगा हम कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को फ़ोन करके सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और जो टेलीफोन एजेंट्स हैं उनको 5 या 30 मिनट तक लगते हैं कस्टमर का फुल अटेंशन पाने में, डिपेंडिंग ऑन द इशू। ठीक है। इफ़ द एजेंट्स, अब जो हमारे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो एजेंट्स हैं, अगर उनको इंटरेक्शन अच्छी हो गई किन के साथ, कस्टमर्स के साथ, तो वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाएगा किसके लिए, कस्टमर के लिए, जिसकी वजह से जनरेट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, जिसकी वजह से एक जो कस्टमर है वो भी अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, वो भी बाकियों को बोलेगा, वो आपकी एडवर्टाइजमेंट करेगा कि देखिए जी ये कंपनी इतनी अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। कोई भी इशू होगा आपको तो ये फ़ोन पे सॉल्व करते हैं, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, और उससे आपका कस्टमर जो है वो आपका लॉयल बन जाता है, वफादार। ठीक है। और इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, इन टर्न आपकी ब्रांड में जो है वो बेटर हो जाएगी और आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। गेटिंग द इंटरेक्शन राइट यूजुअली रिक्वायर्स ए कॉल फ्लो ऑफ सम काइंड। अब देखिए, जो इंटरेक्शन है अच्छी दिशा में, अच्छे तरीके में, अच्छी डायरेक्शन में आपकी इंटरेक्शन हो, उसके लिए एक कॉल फ्लो होता है। यानी कि जो ही आप कस्टमर के साथ बात करोगे तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, आगे कैसे बात लेनी है, फिर कॉल को एंड कैसे करना है, इसे कहते हैं हम कॉल फ्लो। अब देखिए, अगर हम ये 11 पॉइंट वाला कॉल फ्लो प्रोग्राम जो प्लान चार्ट है ये अगर फॉलो करेंगे तो इससे आपका कस्टमर फोकस्ड एक्सपीरियंस बनेगा और ये आपकी जो इमेज है आपके ब्रांड की वो अच्छी बना देगा। पहली चीज़ क्या है, पहला चीज़, अब हम ये स्टेप बाय स्टेप 11 पॉइंट्स देखेंगे। स्टैंडर्ड ओपनिंग। देखिए, जो ही आपको कस्टमर ने कॉल किया तो पहले स्टेट स्माइल, आपको स्माइल के थ्रू स्टार्ट करना है, और अपनी कंपनी का नाम, अपना नाम और अपनी कंपनी के नाम का नाम, और उसी के साथ आपका इशू क्या है। जैसे कि गुड मॉर्निंग, अब ये गुड मॉर्निंग सीधे नहीं बोल रहा है गुड मॉर्निंग, बल्कि स्माइलिंग वर्ड में। ठीक है। गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, कस्टमर केयर, दिस इज़ प्रीति, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है इसमें, पैराफ्रेज। पैराफ्रेज जो कि आपको अब पता है कि जो कस्टमर ने आपको प्रॉब्लम बोली उसको अपने वर्ड्स में बोलना, ताकि जो आपके वर्ड्स है वो चेक हो जाए, जो आपने समझा है क्या आपने सही समझा कि आपने गलत समझा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, सो व्हाट यू आर सेइंग इज़, जैसे कि किसी में बैटरी प्रॉब्लम है तो वो बताए, हम बोलेंगे उसको, सो व्हाट यू आर सेइंग इज़ यू वांट टू क्लियर अबाउट द बैटरी प्रॉब्लम, वुड दैट बी करेक्ट, क्या यही सही है। वो बोलेगा यस। अगर उसने बोला यस, दैट मीन्स आपने उसकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। उसके बाद तीसरी स्टेप जो कि हमने पढ़ा था इसमें भी, वेरिफिकेशन। ठीक है। क्योंकि वेरिफिकेशन हमें ज़रूरी करनी होती है कस्टमर की, कि वाकई ये वही कस्टमर है कि ये कोई और है। ठीक है। क्योंकि प्राइवेसी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आस्क फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स, जैसे कि मे आई प्लीज़ हैव योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, या मे आई हैव योर फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें। ठीक है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव CSR तभी कंटिन्यू करेगा जब उसकी डिटेल्स करेक्ट होगी। अगर उसको लगा कि ये वो बंदा नहीं है, इसकी डिटेल्स मैच नहीं हो रही है, तो आप प्रोसीड नहीं करेंगे। जो ही थर्ड स्टेप वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ब्रिज टू क्वेश्चनिंग।
अब वो वहाँ से क्वेश्चंस बोलता है कि मुझे ये इशू है, ठीक है। अब हम भी उसको यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ब्रिज टू क्वेश्चनिंग, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड आई विल नीड टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। ये जैसे किसी ने कहा कि मेरे मेरे फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई, अब मैं बताऊँगा उससे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कि आपकी जो बैटरी है ये फ़ोन में लगा के थी, आपका फ़ोन पानी में तो नहीं गिरा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इनको पूछेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कस्टमर अबाउट डिटेल्स ऑफ द इशू, ठीक है। तो अब हमें कस्टमर जो है उनको क्वेश्चंस करने हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये कब से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई? मान लो बैटरी की ही मैं एग्जांपल कंटिन्यू करूँगा कि आपको ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हो गई, या इसको कितना टाइम हुआ, आपने ये कब प्रोडक्ट ख़रीदा, क्या आपने चेक किया था कि मतलब बैटरी चार्ज होती है कि नहीं, ठीक है। अब सिक्स्थ चीज़ जो होती है इसमें वो है एश्योर कस्टमर। आपको कस्टमर जो है उसको एश्योरेंस देनी है कि ये हल्का सा मसला है, हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। कोई भी बात परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उससे कस्टमर क्या होता है, वो मुतमईन रहता है कि उसको लगता है कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा इशू सॉर्ट आउट कर सकेंगे, ठीक है। सी कस्टमर्स एग्रीमेंट फॉलोइंग, देखिए फॉर एग्जांपल अब कुछ ट्रबल शूटिंग करनी है, मतलब जो आपका कंप्यूटर है मैं बताऊंगा आपको, आप जाइए मैं कंप्यूटर में उसमें इस फोल्डर में जाइए, फिर उसके बाद ये चीज़ कीजिए। तो आपको पहले कस्टमर से एक एग्रीमेंट लेना है। एग्रीमेंट क्या मतलब, ये कोई लिख के नहीं देना है, बल्कि आपको बोलना है उसको कि मुझे कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स मैं आपको बोलूँगा करने के लिए, कि आप उसके लिए तैयार है, ठीक है। तो अगर उसने कहा हाँ तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट कस्टमर, अब जब मैंने कहा ट्रबल शूटिंग में आपको डायरेक्ट करना है कस्टमर को, आप जाइए माई कंप्यूटर में जाइए, ड्राइव सी में वहाँ पे एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें जाइए, वहाँ पे एक फ़ाइल होगी वो डिलीट कीजिए। तो ऐसे ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। फिर उसे कहते हैं हम डायरेक्ट कस्टमर। उसके बाद क्या है, इन्फॉर्म कस्टमर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब इन्फॉर्म करना है आपको जो कस्टमर है उसको सोल्यूशन जो अब इसका निकलेगा वो आपको इन्फॉर्म करना है कस्टमर को। और आस्क करना है, आपको पूछना है कस्टमर को कि जो कि हम डॉक्यूमेंट करें रिजल्ट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द इशू यू कॉल्ड फॉर एग्जाम्पल बैटरी इशू हैज़ बीन सॉल्व्ड। आई वुड लाइक यूर परमिशन टू रिकॉर्ड दिस इंटरेक्शन एज रिजॉल्वर। देखिए फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर को कॉल किया, उसने आपके इशू को अब रिजॉल्व किया, ठीक है। अब वो बोलता है कि जो हमारे दरमियान बात हो गई क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या मैं ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, जो कन्वर्सेशन होगी वो डॉक्यूमेंट करेगा, जो भी आपके दरमियान इंटरेक्शन हुई वो एक फ़ाइल में वो लिख सकता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बना सकता है। फिर उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन है क्लैरिफाई। कस्टमर को बोलना है कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इस देर कोई और इशू मत है आपके पास, मे आई हेल्प यू विद एनीथिंग एल्स, ठीक है, डू यू हैव एनी एडिशनल क्वेश्चंस। उसके बाद 11th में क्या आता है, लास्ट जो पॉइंट है स्टैंडर्ड क्लोजिंग। ऐसे ही नहीं करना है, चलिए ठीक है। तो उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू, अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम। फॉर एग्जाम्पल थैंक यू फॉर कॉलिंग एयरटेल, दिस वाज आदिल, गुड बाय, ठीक है। या थैंक यू फॉर कॉलिंग जेट एयरवेज, यू वेयर स्पीकिंग टू मिस्टर बलबीर, गुड बाय। आया समझ में? तो ये है स्टैंडर्ड क्लोजिंग। अब देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है आपके पास, तो इसमें आप फ्लो चार्ट में देखेंगे पहली ही चीज़ क्या है, इसमें पहले ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो चीज़ होता है स्टार्ट, कस्टमर जो है CX जो है यहाँ पे कॉल्स, वो कॉल करता है आपको इशू के साथ, ठीक है। अब कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, वो कॉल को आंसर करता है, ठीक है। पहला चीज़ हमने क्या देखी, वो ओपन करता है कॉल को, स्माइल करता है और ग्रीट करता है, ठीक है। जैसे कि हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ आदिल स्पीकिंग, ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसके बाद अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम। उसके बाद जो आपको चीज़ करनी है, इसमें क्या आता है फिर, इसमें जो एक और इशू आता है फिर, आस्क फॉर कस्टमर इशू, कि इशू आपका क्या है। उसके बाद बताता है आपको कस्टमर के
यहाँ पे मैं पहले रब करता हूँ। जो ही उसने इशू बता दिया, उसके बाद वो बताता है अपना इशू कि मुझे इशू क्या है। उसके बाद कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, वो पैराफ्रेज करता है इशू को और चेक करता है फॉर कंफर्मेशन कि जो आपने बोला वो सही है, मैंने वो सही समझा कि मुझे समझने में कुछ गलती हो गई। उसके बाद क्या होता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि क्या क्या। लेकिन आस्क कस्टमर फॉर फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन किसकी होती है, जो कस्टमर ने आपको बोला, आपने उसको फिर अपने वर्ड्स में बोला, उसी की कंफर्मेशन होती है कि मैंने सही समझा, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने सही समझा जो कि कस्टमर बोलना चाहता था। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम वेरिफिकेशन करते हैं कस्टमर की। ठीक है, उसके बाद वो आंसर करता है और कंफर्मेशन देता है। अब जो भी हम हम बताएंगे आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं। फिर हम क्या पूछते हैं कस्टमर को, डिटेल्स ऑफ द इशू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आंसर देता है और कंफर्म करता है ऑल क्वेश्चंस। फिर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव उसको एश्योरेंस देता है कि हम आपके इशू को सॉल्व करेंगे। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव फिर उसको बताता है कि आपको अब ट्रबल शूटिंग करनी है, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो वो बताता है हाँ कि आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या आता है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव अब डायरेक्ट करता है किसको, कस्टमर को, कि आपको क्या क्या करना है फ़ोन पे ही। ठीक है, उसके बाद उसका इशू सॉल्व होता है कि बताता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कि आपका इशू सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बोलता है कि आप हैप्पी हो, आप खुश हो इस सोल्यूशन से। ठीक है, एंड चेक्स इफ देयर इज एनीथिंग, कि और कुछ मत बाकी है, जिसे कि हम कहते हैं क्लैरिफिकेशन। उसके बाद बताता है कि नहीं अब कुछ नहीं है। उसके बाद कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एंड करता है, टेल्स दैट इट वॉज अ प्लेजर सर्विंग कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव अपनी कंपनी, अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम बताता है। फिर उसके बाद कॉल क्लोज होती है, उसके बाद फिर एंड होता है। ठीक है ना, तो ये आप इसमें देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगी कुछ एक्सरसाइज भी, इनको भी आप नज़र दोगे क्योंकि। और उसके बाद ये है जैसे कीप इन माइंड दैट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम प्रिपेयरिंग ए न्यू एडवर्टीजमेंट मैम, वी आर लॉन्चिंग ए न्यू मोबाइल फ़ोन, आई विल, ठीक है, दिस कस्टमर हैज़ ए नाइस डिज़ाइन, इट इज़ गोइंग टू लुक ग्रेट इन योर स्टडी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हम देखेंगे।